We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान के दौरे पर हैं। वह टोक्यो में भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। इस दौरान वह एक बौद्ध मंदिर भी गए जो भारत से जुड़ा हुआ है। मंदिर के पुजारी ने उन्हें एक खास गुड़िया भेंट की जिसे जापान में दारुमा डॉल कहा जाता है। यह डॉल भारत से जुड़ी हुई है और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। टोक्यो के मशहूर शोरिनजान मंदिर के मुख्य पुजारी ने उन्हें ये गुड़िया उपहार के तौर पर दी है। ये जापान की एक पारंपरिक गुड़िया है जिसे वहाँ के लोग भगवान की तरह मानते हैं। ये दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के संकेत के तौर पर पीएम मोदी को भेंट की गई है। क्या आपको पता है कि इस डॉल का भारत के एक खास धर्म से कनेक्शन है? आखिर जापान के एक विशेष प्रतीक चिन्ह का भारत से क्या पुराना कनेक्शन है? दरअसल यह जापानी दारुमा डॉल गोल, लाल और खोखली आकृति जैसी दिखती है, जिसका एक चेहरा तो होता है लेकिन उसके हाथ या पैर नहीं होते। ये किसी गुल्लक की तरह नजर आती है। जापान की ये गुड़िया बौद्ध धर्म यानी दारुमा का प्रतीक है, जो 5वीं शताब्दी में भिक्षु थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। मान्यताओं के अनुसार दारुमा ने इतने समय तक ध्यान किया कि उनके हाथ और पैर कट गए। ऐसा भी माना जाता है कि यह सौभाग्य का प्रतीक है। इस खिलौने को ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर इसे पलट दिया जाए तो यह खुद ही खड़ा हो जाता है। दारुमा डॉल सैकड़ों साल से जापानी परंपरा का अहम हिस्सा रही है और इसे गुड लक का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब कोई मान्यता मांगता है तो वह दारुमा डॉल खरीदता है। मान्यता मांगते समय अपनी आंख पर रंग लगाता है और जब कामना पूरी हो जाती है तो दूसरी आंख पर भी रंग लगा लेता है। जापानी कथाओं के अनुसार दारुमा गुड़िया को नाना कोरोबी या ओकी कहावत से भी लोग जोड़ते हैं, जिसका मतलब है 7 बार नीचे 8 बार ऊपर। इस कहावत के अनुसार आप चाहे कितनी बार भी असफल हों, आप बार बार उठते हैं। दारुमा डॉल का सिर्फ जापान से ही कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसके तार भारत से भी जुड़े हैं। दारुमा मदुरै के बोधि सेना नाम के बौद्ध भिक्षु से प्रेरित बताए जाते हैं, जो 5वीं शताब्दी के दौरान चीन गए थे और फिर वहां से उन्होंने जापान का रुख किया। उन्हें ही जापान और चीन में बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। शिंतो धर्म के बाद जापान में बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।